महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भी ये कहा कि महाराजा हरि सिंह के अनथक कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू कश्मीर राज्य का विलय जो भारत में हुआ उसमें महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए उनके जन्मदिन के दिवस पर छुट्टी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार ये कही जाती है कि 26 अक्टूबर की छुट्टी भी महाराजा हरि सिंह को ही समर्पित है, क्योंकि वो विलय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और उसमें भी बार बार धन्यवाद महाराजा हरि सिंह का ही किया जाता है। मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना है। सवाल छोटा है लेकिन बहुत अहम है। क्या ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे होगा या ये स्टेट हॉलिडे होगा? रिस्ट्रिक्टेड का मतलब सीमित जम्मू संभाग तक और स्टेट हॉलिडे का मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में। और दूसरा ये कि ये अफवाह आई कहां से कि इसको सीमित किया जा रहा है जम्मू संभाग तक। मेरे साथ हैं रविंद्र रैना। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी स्टेट हॉलिडे होगा या जो अफवाहें बाजार में गर्म कर दी गई हैं कि जनाब ये सीमित हो जाएगा अब जम्मू संभाग तक, छुट्टी सिर्फ जम्मू संभाग के लोगों को मिलेगी, कश्मीर में नहीं होगा? महाराजा हरि सिंह बहादुर पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी कदम उठाए और वो बहुत पॉपुलर महाराजा थे। जम्मू में भी पॉपुलर थे, कश्मीर में भी पॉपुलर थे और पाकिस्तान के जो कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है पीओके, उसमें भी वो बहुत पॉपुलर थे। वो पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। इसलिए जब विलय दिवस की छुट्टी जो 26 अक्टूबर की है वो भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को एक ट्रिब्यूट भारतीय जनता पार्टी और ने उस वक्त दिया जब नया कैलेंडर हॉलीडेज का आया। और जब 23 सितंबर की मांग जो कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी के रूप में की गई, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो या अन्य धार्मिक सामाजिक संगठन हो या आम जम्मू के जनमानस हो या इससे पहले भी, ये मांग 40-50 साल पुरानी मांग है। वो भी महाराजा साहब के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनका जो देश हित में योगदान था और समाज के लिए जो बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स महाराजा साहब ने किए, उसको देखते हुए ये डिमांड आई और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात की हामी भरी है, आश्वस्त किया है हम सबको कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस पर छुट्टी होगी और यकीनन यह छुट्टी पूरे जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है इसमें छुट्टी होगी। पूरी यूनियन टेरिटरी में छुट्टी होगी, कोई आधी छुट्टी नहीं होगी, पूरी छुट्टी होगी। ये अफवाहें फिर आई कहां से? कौन लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर ये चलाना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने छुट्टी तो दे दी है लेकिन ये केवल मात्र जम्मू संभाग तक ही छुट्टी होगी, ये कश्मीर संभाग में छुट्टी नहीं हुई? अफवाहें कहां से आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का बहुत निकट का संबंध है। मेरे बिल्कुल साथ महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इसलिए है कि जब 1949-50 के दशक में प्रजा परिषद का गठन हुआ और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में प्रजा परिषद बनी, उस प्रजा परिषद के फाउंडर मेंबर्स में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी भी थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महाराजा साहब का चित्र भी है और भारतीय जनता पार्टी के गेट के बिल्कुल अंदर आते समय महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा भी लगी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के
जन्म दिवस 23 सितंबर को लेकिन मैंने पूछा पूरे जम्मू कश्मीर में हम छुट्टी का हमारा प्रस्ताव है, हमारा प्रयोजन है, और चूंकि वो पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। बात रही अफवाहें कौन लोग फैला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 70 साल में से 60-65 साल जिन्होंने देश में भी राज किया और जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी। वो कांग्रेस के लोग हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एनसी के लोग हैं, जिन्होंने हमेशा महाराजा हरि सिंह बहादुर का अपमान किया और जिन्होंने महाराजा साहब के खिलाफ षड्यंत्र किए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र के अंदर बैठे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने यह तय कर दिया, मोदी साहब ने तय कर दिया कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी पूरे जम्मू कश्मीर में होगी, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब ने हमारे पार्टी के जो डेलीगेशन, जिसमें युवा राजपूत सभा के सदस्य और सामाजिक, धार्मिक और ट्रांसपोर्टर्स और बाकी के लोग भी थे, उनके साथ इस बात को कैटेगरिकली कहा कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में छुट्टी करेंगे। ठीक, जैसे आपने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में छुट्टी करेंगे, एक बड़ा अहम सवाल है, सभी लोग जानना भी चाहते हैं कि जिस पिता का पुत्र जम्मू कश्मीर का पहला राष्ट्रपति रहा हो, उसके बाद पहला राज्यपाल रहा हो, लंबे समय तक पार्लियामेंटेरियन रहा हो, दो पुत्र, दोनों मंत्री भी, एक मंत्री भी रहा, दूसरा एमएलसी भी रहा, इतना बड़ा परिवार और इतना राजनीतिक तौर पर ताकतवर परिवार, आखिरकार, और खासकर जब वो खुद राष्ट्रपति थे जम्मू कश्मीर के, वो अपने पिता के जन्मदिन पर छुट्टी का प्रपोजल भी कभी उन्होंने मुंह नहीं किया। तो उसको लेकर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना मुश्किल काम था ये जो इसको 2022 में आकर होना पड़ा। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के लोग ये कभी महाराजा साहब के जन्म दिवस की छुट्टी जम्मू कश्मीर में ये नहीं कर सकते। यानी आप कहते हो पुत्र नहीं, कांग्रेस के नेता मानते हैं, चूंकि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस और एनसी ने तो महाराजा हरि सिंह बहादुर का कत्ल करने की कोशिश की थी, साजिश हुई थी। महाराजा साहब के एडीसी होते थे कैप्टन दीवान सिंह साहब। मैं कई बार कैप्टन दीवान सिंह साहब के घर अम्फला के उनके निवास स्थान पर जाता था और वो मुझे पूरी कहानियां सुनाते थे। कैप्टन दीवान सिंह साहब ने हमें बताया, जो कि महाराजा हरि सिंह साहब के एडीसी थे, कि जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हिंदुस्तान में किया, और उस वक्त होना तो यह चाहिए था कि इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर महाराजा साहब के हवाले यहां की सरकार करनी थी। ठीक, कि जब तक चुनाव होते यहां का देखरेख आप करो। लेकिन हुआ उल्टा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, और उन्होंने यहां महाराजा साहब के खिलाफ षड्यंत्र करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथों सारी कमान दे दी। और जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सारी कमान दे दी और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, और जब तक वो जीवित रहे, अंतिम सांस तक महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को वापिस जम्मू कश्मीर में नहीं आने दिया गया। तो कौन लोग थे सत्ता में? दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मिलीभगत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला, उनको जबरदस्ती बेदखल कर दिया, जबकि वो जम्मू कश्मीर के मालिक थे, राजा थे। आप ये अपेक्षा रखते हैं उन लोगों से कि वो महाराजा साहब की इज्जत करेंगे और उनके जन्म दिवस की छुट्टी करेंगे और विलय दिवस की छुट्टी करेंगे? कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा नहीं हो सकता, लेकिन एक और बात भी महाराजा हरि सिंह को लेकर यह है
वो ये कहा जाता है कि कश्मीर घाटी के लोगों के बीच में उनको विलेन बनाकर पेश किया गया। जब मैंने अब्दुल्ला परिवार के ही एक सदस्य से बात की और उनका एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो लोगों के सामने उस तरीके से पेश नहीं किए गए, जो चेहरा उनका लोगों को दिखाया गया वो बिल्कुल अलग था। मुझे ये बताइए, ये विलेन बनाने का काम जब हो रहा था तो उनके सुपुत्र उस वक्त राष्ट्रपति थे। देखिए, महाराजा साहब के खिलाफ 1947 स्वतंत्रता दिवस जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, उन्हीं दिनों महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के खिलाफ बड़े षड्यंत्र हुए। हालांकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में लंदन में हुई, लंदन की उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को आईना दिखाया था महाराजा हरि सिंह बहादुर ने। वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत देशभक्त थे। उन्होंने उस वक्त कहा कि हमें आज़ादी, स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वयं सत्ता चलाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उस वक्त कहा कि आप लोग गुलाम हो तो आप लोग सत्ता चलाना नहीं जानते हो। तो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने कहा था, हमारे देश में राम राज की कल्पना है। जब तुम्हारे बाप दादा भी इस दुनिया में नहीं थे तो भारत के अंदर सत्ता चलाने का अंदाज, तौर तरीका हमारे लोगों में था। लेकिन जब आजादी पूरे देश के अंदर मिलने के आसार नजर आए, पूरे देश का काम सरदार पटेल को, प्रिंसली स्टेट्स का और ये सारा दिया गया। जम्मू कश्मीर के अफेयर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में रखे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा छल किया, कपट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ बहुत बड़ा कपट किया, छल किया। लेकिन उनके बेटे क्या कर रहे थे फिर? ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप मानते हैं असमर्थ थे, असहाय थे, नहीं करवा सके, राष्ट्रपति होकर वो छुट्टी नहीं करवा सके? कांग्रेस और एनसी की पॉलिसी में ही नहीं है। कांग्रेस और एनसी की पॉलिसी में होता तो आज से 50 साल पहले महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस पर छुट्टी हो गई होती, विलय दिवस की छुट्टी हो गई होती। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, विलय दिवस की छुट्टी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी। कुछ इसीलिए तो महाराजा साहब की एक खूबसूरत चित्र जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने लगाया है, मुझे एक चीज और, बीजेपी के कार्यालय में है। मुझे एक चीज और बताइए, कुछ लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में आपको महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का चित्र नजर नहीं आएगा, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे महाराजा हरि सिंह जी। उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर जो है वो यहां प्रजा परिषद का गठन किया, और वही प्रजा परिषद बाद में भारतीय जनसंघ में उसका विलय हुआ, और भारतीय जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। तो हमारे तो संस्थापक सदस्य हैं महाराजा हरि सिंह जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है देश में और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले 26 अक्टूबर विलय दिवस की छुट्टी घोषित की गई और अब 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी भी भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुई है। अगर बीजेपी के बजाय ये दौर किसी और पार्टी का होता तो जम्मू कश्मीर में महाराजा साहब को कभी भी ये लोग इतना मान सम्मान नहीं देते जो उनका देश हित में इतना बड़ा योगदान है, उसको कभी कांग्रेस और एनसी वाले याद नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज महाराजा साहब की याद में दो छुट्टियां, 26 अक्टूबर की भी छुट्टी और 23 सितंबर की भी छुट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कोई रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे नहीं, बल्कि स्टेट हॉलिडे होगा। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर जो छुट्टी होगी वो स्टेट हॉलिडे होगी। ये अफवाहें वो लोग फैला रहे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि आप जो 65 साल जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए वो हमने
ठीक 8 सालों के अंदर अंदर और 5 अगस्त 2019 के बाद केवल मात्र 3 सालों के अंदर अंदर कर दिखाया।